दोस्तों हमारे बहुत सारे इस्लामिक भाई बहन पूछ रहे हैं यानी कि बार बार कमेंट कर रही हैं कि इस बार 2026 में पहला रोजा कब होगा, यानी कि अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी और दिन कौन सा होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2026 में रमजान का मुबारक महीना कब से शुरू होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। मगर सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमजान 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें रमजान 2026 की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में इतनी प्यारी खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है और यह महीना साबान के बाद में आता है। और रमजानुल मुबारक का महीना इस्लाम का 9वां महीना होता है, जिसे नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ाकर अजर देता है, यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी बाबरकत महीने को लेकर खुशखबरी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2026 में इस मुबारक महीने का आगाज कब से होने वाला है, यानी कि इस साल पहला रोजा कब और कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। तो दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को खंगाला है, बहुत से इस्लामी कैलेंडरों को देखा है, तब जाकर हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। याद रखें बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों में 2026 में रमजानुल मुबारक की जो पहली तारीख बताई गई है वो ये है कि इस बार 2026 में रमजान का चांद फरवरी के महीने में दिखने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल 18 फरवरी 2026 के दिन रमजान का चांद नजर आएगा, यानी कि 18 तारीख को चांद रात होगी और इसी दिन पहली तरावी पढ़ी जाएगी और फिर सेहरी खाई जाएगी। और इसके बाद 19 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन रमजान की पहली तारीख होगी और इसी तारीख को 2026 का पहला रोजा रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक इस साल 2026 में सऊदी अरब में पहला रोजा 18 फरवरी यानी कि बुध के दिन पहला रोजा होगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाने की पूरी उम्मीद है। और इस साल 2026 में रमजानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह 29 रोजा का होने वाला है। मगर दोस्तों इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमने जो यह तारीख आपको बताई है यह तारीख कोई फिक्स नहीं है, यानी कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तारीख को ही पहला रोज़ा हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रमजान का आगाज चांद पर डिपेंड करता है। चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे सकता है। अगर चांद आगे या पीछे हुआ तो रमजान की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस डेट को फिक्स ना माने, हमने आपको यह तारीख इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। दोस्तों अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले जरूर करने चाहिए, यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से यह रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों औरतों को चाहिए कि वो रमजान का महीना शुरू होने से पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें, यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने किचन की खूब अच्छे से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारी करती हैं उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3,
रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम ये है कि हम रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त ज़ाया कर देती हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन पानी देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर ले। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले औरतें यह देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज़ चाहिए, सहरी के लिए क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज़ चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें और रमजान शुरू होने से पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम ये है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सकें। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा किराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती मत कर देना, रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।